नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार आपके बीच हाजिर है एक नया वीडियो लेके। जी हाँ, बिल्कुल आपके डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। जी, ये वीडियो है मॉप अप राउंड को लेके। आप सभी की एक समस्या थी कि मॉप अप राउंड क्या है, क्या स्पॉट काउंसलिंग और मॉप अप राउंड डिफरेंस है? जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है मॉप अप राउंड और स्पॉट काउंसलिंग में। अभी जैसे हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्या कहते हैं, ट्वीट करके और एक निमी के हर अधिकारियों से बात करके काउंसलिंग फेज़ 3 लेके आएंगे। तो ये काउंसलिंग फेज़ 3 को ही इन्होंने मॉप अप राउंड दिया है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको मैं आप बताऊंगा। सबसे पहले जो सेकंड काउंसलिंग की आज प्रोविजनल एडमिशन की डेट थी, वो आज समाप्त हो जाएगी शाम 5:30 बजे तक। 5 बजे तक अगर जो भी इंस्टीट्यूट पहुंच जाएगा, भले ही 10 बज जाए, उसका एडमिशन होगा। यानी आपको इंस्टीट्यूट में एनी हाउ 5 बजे तक पहुंचना है, और जो भी बच्चा 5 बजे तक इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पाया, उसका प्रोविजनल एडमिशन नहीं हो पाएगा। हो सकता है बातचीत करने पे कल भी प्रोविजनल एडमिशन हो जाए, क्योंकि समय कम दिया गया था। तो ये चीज़ें अब निमी पे और उनके ऊपर निर्भर है, आपको बात करना पड़ेगा कॉलेज से, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि मॉप अप राउंड क्या है, क्या यह स्पॉट काउंसलिंग से डिफरेंट है? जी हाँ, बिल्कुल। जो मॉप अप राउंड है और स्पॉट काउंसलिंग अलग अलग डेट है। अभी सुबह के समय में जो निमी की वेबसाइट थी, जिस पे हम लोग CITS की सारी डिटेलिंग चेक करते हैं, उस पर एक अपडेट आई थी कि हमें जो चीज़ें हैं कि 5 तारीख को वैकेंसीज़ दिखाई जाएंगी। यानी ये 5 सितंबर को टोटल कितनी वैकेंसीज़ है ये बताई जाएंगी, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और साथ में ही 6 से 8 तारीख तक, यानी कि टोटल वैकेंसीज किस इंस्टीट्यूट में कितनी हैं वो दिखाई जाएंगी। और 6 से 8 तारीख तक उन्हीं वैकेंसीज में हम सभी को अप्लाई करना है। सारी चीज़ बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सारे दोस्तों तक भेजिए। ये चैनल एक्सक्लूसिव IITian सुनील सर पे है ये वीडियो। और इतना कॉन्फिडेंस और इतनी कॉन्टैक्ट, इतना कंटेंट जो है वो सिर्फ IITian सुनील सर के ही यूट्यूब चैनल पर मिलता है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और एग्जैक्ट और सही जानकारी हम ही देते हैं आपको। तो ये यूट्यूब परिवार आपके लिए ही खड़ा है, आपके हर कदमों को सफलता की तरफ ले जाने के लिए ये यूट्यूब परिवार बना हुआ है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए और इस परिवार का सदस्य बनिए। तो जो हमारा जो मॉप अप राउंड की जो डेट है वो 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक है। स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। और साथ में ही 9 तारीख को इसका रिजल्ट निकलेगा दोस्तों। 6 से 8 तक हमें फीलिंग करना है। 6, 7, 8 3 दिन का समय दिया गया है मॉप अप राउंड में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। और उसके बाद 9 तारीख को रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। रिज़ल्ट आउट होने के उपरांत आपको ध्यान देना है इन चीज़ पे कि आपको फिर से, जैसे सेकेंड राउंड मैंने बताया ना कि जो मॉप अप राउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है थर्ड काउंसलिंग से, और वो बताऊँगा आगे क्या चीज़ है। और उसके बाद आप 9 तारीख को जाके फटाफट अपने नियरेस्ट NSTI पे 9 तारीख रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 12 तक नियरेस्ट NSTI पे जाके एडमिशन लेना है। और जैसे ही आपकी नियरेस्ट NSTI पे प्रोविजनल एडमिशन हो जाए, आपको अपना बैग बिस्तर लेके निकल जाना है। कहाँ पे? फाइनल एडमिशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फाइनल एडमिशन की जो क्लासेज हैं वो 5 सितंबर से जारी हो जाएंगी। फिर आप पूछेंगे कि सर हमारी इतनी क्लासेज डिले हो जाएंगी तो क्या होगा? थोड़ा सा आपकी क्लासेज डिले हो जाएंगी, लेकिन आपकी अटेंडेंस जिस दिन से आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे उसी दिन से कंसीडर की जाती है। तो आप फटाफट, अब उसमें डेट नहीं रहेगा कि आपको किस दिन वॉक इन एडमिशन लेना है। जैसे ही हो जाए, आपकी ट्रेनें अवेलेबल हो, आपको फटाफट कॉलेज में बात करके निकल जाना है फाइनल एडमिशन के लिए। यानी 2 से 3 दिन के अंदर हमें फाइनल एडमिशन ले लेना है। और इसके बाद उन्होंने अपडेट किया 13 से 15 टिल, यानी कि जो मैक्सिमम आपको एडमिशन मिलेगा वो 15 सितंबर तक ही मिलेगा दोस्तों। 15 सितंबर के बाद किसी भी प्रकार से CITS 2022 में एडमिशन नहीं होगा, चाहे वो मॉप अप राउंड का हो, चाहे फर्स्ट राउंड का हो या सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो। इन सारी फेज की एडमिशन मैक्सिमम 15 सितंबर तक ही चलेगा। इसके बाद उस सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा। अगर आपको NSTI के प्रिंसिपल की तरफ से या कहीं से परमिशन मिलती है तो शायद हो पाए, और उनसे बातचीत करने के उपरांत हो पाए। आपकी मेडिकल इश्यूज की वजह से शायद हो पाए, बट उससे बात करने के बाद ही एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करके एडमिशन पहले ले लें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर समझ लीजिए। और 15 तारीख के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए, मॉप अप राउंड की सारी डिटेलिंग हमने मैपिंग कर दी, जो कि वेबसाइट पे अपडेट्स थी। अब हमें चलना है कि रियल में मॉप अप राउंड है क्या और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं।
आपको मॉपअप राउंड में किन किन स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक न तो फर्स्ट काउंसलिंग में और न ही सेकेंड काउंसलिंग में प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया और न ही फाइनल एडमिशन लिया है, यानी जिन स्टूडेंट ने पहले और सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया है, चाहे वो प्रोविजनल एडमिशन की हो चाहे फाइनल एडमिशन की बात हो, उन सारे स्टूडेंट्स को बैठने का मौका मिलेगा जिनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, और वो जो NSTI की एक स्टैंडर्ड मैपिंग है 33, 28, 20 की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। हो सकता है कि वो अभी तक तो क्या कहते हैं उन्होंने मार्क्स को डिक्रीज़ नहीं किया है, मतलब पार्टिसिपेट करने वाले, अगर भविष्य में करते हैं तो वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। मॉपअप राउंड में एक चीज़ और भी समझ लीजिए, मॉपअप राउंड में किसी भी तरीके की आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होती है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था जो मॉपअप राउंड होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण लागू नहीं होता, चाहे आप OBC हैं, SC हैं, जनरल है, सारी चीज़ों को एक वैकेंट सीट मान ली जाती है। उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए NSTI इलाहाबाद की मैं बात करूं, वुमेन कॉलेज है NSTI इलाहाबाद। अब एक चीज़ और भी सारी चीज़ें समझ लीजिए, वुमेन कॉलेज में भी बॉयज़ पढ़ सकते हैं अगर उनका ट्रेड है तो अगर आपने इलाहाबाद चूज़ किया, ठीक है, इलाहाबाद में दिखा रहा है कि हम बात करते हैं क्या कहते हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड की, तो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की टोटल 25 सीटें हैं इलाहाबाद में, मान लीजिए, और हैं ही शायद 25, अगर इंक्रीज ना की गई हो तो 25 सीटें हैं, और मान लीजिए दिखा रहा है कि यहाँ पे 5 सीटें वैकेंट हैं, तो वो हो सकता है कि वो जनरल की हो, OBC की हो, SC की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उस 5 सीट को एक मॉपअप राउंड के लिए सीट डिसाइड कर दिया गया 5 सीट, तो अब हमें उन्हीं में ही अप्लाई करना है और वो स्टूडेंट मॉपअप राउंड में एडमिशन लेंगे जिनका अभी तक कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे वो फाइनल एडमिशन हो चाहे प्रोविजनल एडमिशन हो। अगर किसी ने कहीं प्रोविजनल एडमिशन या फाइनल एडमिशन लिया तो उसे मॉपअप राउंड में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, और आपको जितनी कॉलेज होंगी सारी कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखाई पड़ेंगी स्क्रीन पे, और कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो आपको 3 दिन का मौका रहेगा, आपको अपनी रैंक भी दिखाता रहेगा आप, जिससे आप अप्लाई करेंगे आपकी क्या पोजीशन है उस कॉलेज में, क्या संभावना है, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपको लास्ट मोमेंट तक मॉपअप राउंड में यही खास बात होती है, आपको 8 तारीख के शाम 5 बजे तक चीज़ों को चेक करना होगा। उसके बाद आपको 4:30 बजे तक ही अपनी किस्मत को लॉक कर देनी होगी। ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, 5 बजे तक का वेट मत कीजिएगा क्योंकि सर्वर कई बार धोखा भी दे जाता है। तो आप 4:30 बजे तक ही अपनी किस्मत को वहीं ब्रेक कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपको 8 तारीख के शाम 4:30 बजे तक अपनी चीज़ें चेक करनी होंगी, आपका किस कॉलेज में क्या पोजीशन है, उसके बाद ही लॉक कीजिएगा। क्योंकि किस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना ही लेना है तो आपको चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि हमें किस इंस्टीट्यूट में क्या रैंक दिख रही है। तो ये रैंक आपको उस पोजीशन दिखती रहेगी मॉपअप राउंड में। और मॉपअप राउंड में एक खास बात और, जैसे कि अभी तक फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हम 5 कॉलेज चूज़ कर सकते थे, लेकिन मॉपअप राउंड में हम केवल और केवल एक ही कॉलेज चूज़ कर पाएंगे दोस्तों। आपको 5 कॉलेज चुनने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा। आपकी किस्मत एक ही कॉलेज पे लॉक होगी। हो सकता है वो आपका पसंदीदा कॉलेज हो सकता है कि अगर आपको करना ही है तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट NSTI हो या गवर्नमेंट ITOT या प्राइवेट ITOT। मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है कि NSTI, गवर्नमेंट ITOT और प्राइवेट ITOT में क्या चीज़ें डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था, एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूँ। चाहे आप गवर्नमेंट ITOT से एडमिशन लीजिए, चाहे प्राइवेट ITOT एडमिशन लीजिए या फिर NSTI से एडमिशन लीजिए, एग्ज़ाम कराने वाली संस्था निमी ही है, एक ही संस्था है, डिग्री देने वाली संस्था एक ही है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है फ़ी का और थोड़ी सी सुविधाओं का। NSTI में गवर्नमेंट ITOT से ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ, ज़्यादा अच्छी लैब है, मैंने वीडियोज़ में भी बताए हैं, और क्या कहती अच्छी सुविधाएं और इतनी अच्छी ज़्यादा लैब आपको देखने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों जैसे आपको पता चल गया कि मॉपअप राउंड क्या है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर को लग रहा है क्या मॉपअप राउंड में जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके साथ धोखा है। जी नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं है, क्योंकि एक मॉपअप राउंड इसीलिए बनाया ही जाता है कि जो गवर्नमेंट की जो वैकेंट सीटें हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से और बहुत सारी रीजन्स की वजह से CITES की सीटें नहीं भर पा रही थी, इसीलिए DGT और निमी ने डिसाइड किया था कि साउथ की सीटें नहीं भर पा रही थी, तो साउथ में उन्होंने NSTI को क्लोज करने की कोशिश की है। और आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ITOT में कन्वर्ट करके नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ही CITES का क्रेज है, तो यहाँ पे सीटें बढ़ा के और यहाँ पे गवर्नमेंट ITOT खोल के क्या कहते हैं सीटें देने की कोशिश की हैं।
तो मॉपअप राउंड में किसी भी प्रकार से आरक्षण का कोई धोखा नहीं है। इस बहुत सारे सोचेंगे कि मेरा ओबीसी है तो मुझे चांस बन सकता था, ऐसा नहीं है। मॉपअप राउंड में सभी के लिए एक बराबर ही तय किया जाता है और आपको सिर्फ एक ही कॉलेज चूज़ करना है। तो एक बार समराइज कर देते हैं मॉपअप राउंड का। मॉपअप राउंड आने ही वाला है, जिसे हम थर्ड काउंसलिंग के नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। तो जो मॉपअप राउंड है वो हमारा 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख को वैकेंट सीटें हमें शो हो जाएंगी और 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमें मॉपअप राउंड में एडमिशन लेना है। मतलब आपको चेक करना है, आपकी चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद हमें एक ही कॉलेज चॉइस फिल करना है। चॉइस वही स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं जिन्होंने पहले और दूसरे राउंड में प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है। इसके बाद हम फटाफट क्या करते हैं, 9 तारीख को अपडेट हो जाएगी रिजल्ट। 10 से लेकर 12 तक हमें प्रोविजनल एडमिशन ले लेना है नियरेस्ट NSTI में। उसके बाद 13 से लेकर 15 तक वॉक इन एडमिशन, यानी हमें मैक्सिमम 15 तारीख तक फाइनल एडमिशन ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है मॉपअप राउंड की हिस्ट्री। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।